गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो आप सेफ होंगे और आपने पढ़ाई शुरू कर दी होगी। हमने हिंदी का ऑनलाइन सेशन भी अटेंड किया तो आपको क्लियर हो गया कि अब आपको जो हिंदी के वीडियोस हैं वो 5th C और 5th D ऐसे अलग अलग जो आपका क्लास है उसमें आएगा। जनरल में आप मत देखिएगा जैसे बाकी सब्जेक्ट से हैं। 5th C में आपके अलग से ऑलरेडी 3 वीडियो आ चुके हैं। उसके अलावा PDF या होमवर्क होगा वो भी इसी आपके ही सेक्शन में आएगा। अब हम आगे लेसन 1 का चित्रपाठ का लास्ट जो टॉपिक है वो कंप्लीट करते हैं। उससे पहले हमने 2 वीडियोस में क्या किया था वो एक बार तुरंत से रिवाइज कर लेते हैं। क्या था फर्स्ट वीडियो में? हमने किया था यहाँ पे वाहन थे, वाहनों के नाम कि कौन कौन से वाहन थे उनकी सूची बनाई थी, उनकी लिस्ट बनाई थी। बस, स्कूटर, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, रेलगाड़ी और फूलों के नाम गुड़हल, सूरजमुखी, चंपा, चमेली, गेंदा, ये सब हमने फूलों की सूची और उसमें लिखे थे। और भी कुछ वाहन थे यहाँ, बस है, ऑटो रिक्शा है, जहाज है, नाव है, ये सब वाहन हमने पिक्चर में लिखे थे। और उसके बाद ये कॉलम हमने फिल किया था 2 पहिए, 3 पहिए, 4 पहिए और 4 से अधिक। सड़क पे चलने वाले बस, स्कूटर, हवा में उड़ने वाले हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, पानी में नाव, जहाज। होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा और इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद हमने किया था ये टिकट। हालांकि हम इस बार हमने ट्रैवलिंग नहीं करी, वैकेशन में हम कहीं घूमने भी नहीं गए तो हमारे पास हमने लेटेस्ट में कोई नया टिकट नहीं देखा। बट ये जो टिकट थे इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये समझाया था। ये हरदा से चिलोड़ा का बस का टिकट था, ये मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद था। इसकी कीमत है 204, इसकी कीमत है 91 रुपए। गिनती लिखना नेट से चलना, आपने अभी तक शायद 1 to 50 या 50 सीखी होगी 4th में, लेकिन अब आगे आपको और गिनती इस नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगी, तब हम वापस से उसको रिवाइज करेंगे, तब आपको ये वर्ड्स भी लिखने आ जाएंगे। ओके, उसके बाद अब मैंने आपको कहा था कि ये क्वेश्चन में हमने कर लिया था कि अगर आप कहीं घूमने जाएंगे तो उसका टिकट लगेगा, पैसा लगेगा या मुफ्त जाएंगे। कई चीजें ऐसी हैं जिसका हम टिकट देके बैठते हैं, टिकट मिलता है हमको, जैसे ट्रेन में, बस में। कई चीजें हैं हम उसको बैलगाड़ी वाले को, ऊंट गाड़ी वाले को पैसा देते हैं। और कई चीजें जो हमारे घर की हैं वहां वो हम मुफ्त यात्रा करते हैं। अब ये कहानी की तरफ, लास्ट टाइम में मैंने आपको कहा था मैं आपको एक कहानी कराने वाली हूँ, कहानी बताने वाली हूँ। हो सकता है आपने कहानी सुनी हो, आपके दादा दादी, नाना नानी ने या पापा मम्मी ने सुनाई हो सकता है कई बार आप कार्टून नेटवर्क्स पे भी आती हैं छोटी छोटी पिक्चर्स, उसमें भी देखा हो, कॉमिक्स में पढ़ी हो। तो ये कहानी की इमेज आपको दिख रही है स्क्रीन पे। ये 6 पिक्चर्स हैं, एक एक करके हम कहानी करेंगे तो आपको कहानी समझ में आएगी, फिर आप अपने शब्दों में उसको लिख सकते हैं। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कौन दिख रहा है आपको? व्हाइट कपड़ों में ऐसे बैठा है, सिर पे पगड़ी लगाए हुए, ये है चरवाहा। चरवाहा जो इंग्लिश में हम शेपर्ड बोलते हैं। शेपर्ड का क्या काम होता है कि गाय, भेड़, बकरियां, भैंस ये सब लेकर वो जंगल की तरफ रोज जाता है। जैसे हम लोग अपना रोज का काम करते हैं, रोज सुबह उठ के हम लोग स्कूल आते थे, पहले पढ़ते थे और दोपहर को वापस लौटते थे। पापा ऑफिस जाते हैं, शाम को लौटते हैं, मम्मी घर का काम करते हैं, सब अपने अपने काम करते हैं। वैसे ही चरवाहे का क्या काम है? भेड़ बकरियां लेना, खुद की भी होती है उसमें और गाँव के किसी जो लोगों के पास है उनकी भी इकट्ठी कर लेता है और उनको जंगल की तरफ रोज ले जाता है सुबह सवेरे। जब हम कई बार बाहर जाते हैं गाड़ी में, बस में, तो हम देखते हैं कि बहुत सारा भैंस या गाय, बकरियां, भेड़ ये सब रेवड़ लेकर चरवाहा जा रहा है। तो जंगल की तरफ जाता है, क्यों? क्योंकि वहां पर उनको हरी हरी घास खाने के लिए मिलती है, पानी की तालाब या नदी है तो वो भी पानी भी मिल जाता है, तो वो घुमाने उनको रोज ले जाता है और शाम को वापस सूरज ढलने से पहले ले आता है। तो ऐसे ही चरवाहा रोज अपनी भेड़ बकरियां लेकर जंगल जाता था, रोज जाता था। तो एक दिन उसको मजाक करने की सोची, क्यों? बैठे बैठे उसको लगा कि रोज आता हूँ, कई बार स्कूल में भी, क्लास में भी हम भी ऐसा करते थे कि दूसरे अपने आगे वाले पीछे वाले बाजू में बच्चों को परेशान करते थे, किसी की बुक ले लेना, पेंसिल रबड़ पेन छुपा देना। घर में भी कई बार छोटे भाई बहनों को तंग करते हैं, कई बार मम्मी को तंग करते हैं कि ये नहीं मिल रहा है, झूठ बोल करके आपको कोई बुला रहा है। इस तरह से हम कई बार करते हैं घर में भी शरारत। तो उसको भी ऐसे मजाक करने की सोची और वो उसने सोचा क्या किया जाए। तो उसने वो जोर जोर से आवाज लगाने लगा। क्या आवाज लगाई उसने? बाघ आया, बाघ
बचाओ, तो इस तरह से वो आवाज लगा रहे हैं। यहाँ देखिए उसकी भेड़ बकरियां चल रही हैं। दूर खेतों में लोग काम कर रहे हैं, मजदूर है या किसान है, तो वो लोग वहां काम कर रहे थे, तो उसकी आवाज जब पहुंची उनके कानों में तो वो उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े। गाँव में थे, लोग थे बहुत मदद वाले, एक दूसरे को मदद करनी अच्छी बात है, तो तुरंत अपना काम छोड़ा और तुरंत उसकी बात सुनकर, उसकी आवाज सुनकर दौड़ पड़े। थर्ड पिक्चर में आपको दिखेगा कि लोग आ गए हैं, किसी के हाथ में लकड़ी है, लाठी है, कुल्हाड़ी है, अपना काम छोड़कर और बाघ का सामना करने के लिए, बाघ जंगली जानवर है, पालतू तो है नहीं, तो उसका सामना कैसे करेंगे, उसके लिए वो अपने हाथों में हथियार भी लेकर आए। जब उन्होंने उससे पूछा कि बाघ कहाँ है बता, हम तेरे को बचाएं या बड़े बकरियों को बचाएं, बाघ बता, तो वो हंसने लगा और उसने बोला बाघ तो आया ही नहीं, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, मैं तो ऐसे ही झूठ बोल रहा था। अब ये सुनकर जो बेचारे आए थे अपना काम छोड़कर, वो गुस्सा हुए और वहां से उसको भला बुरा कहते हुए चले गए और बोला आगे से कभी भी इसकी मदद के लिए नहीं आएंगे। एक तो काम छोड़कर आए, एक बार हमको अपना काम छोड़कर जाना पड़ता है तो हमको भी गुस्सा लगता है, और वो भी वहां जाकर पता पड़े कि कोई काम नहीं था, झूठ बोल के हमको बुलाया गया था, तो हमें और बुरा लगेगा। तो ये लोगों को भी ऐसे बुरा लगा और चरवाहा हंसने लगा, उसको लगा उससे मजा आया कि भाई मैंने शरारत की, लोगों को बेवकूफ बनाया और देखो लोग परेशान होकर चले गए। लेकिन कभी न कभी हमेशा कहते हैं कि हमेशा अपनी जो झूठ बोलने की आदत है या जो बुरी आदत होती है ना, उसका परिणाम, उसका खामियाजा हमको भुगतना ही पड़ता है। तो ऐसे ही जब चरवाहा चला गया, चरवाहा ने देखा कि लोग चले गए, भला बुरा कह रहे हैं, वो हंस रहा है, बड़ा स्माइली सा फेस उसका दिख रहा था। नेक्स्ट 5 और 6 पिक्चर में 5 इमेज में देखिए वापस से ऐसे कुछ आवाज दे रहा है और यहाँ से एक सचमुच। तो एक दिन सचमुच का बाघ आ गया, हर दिन हो जाता था, तो एक बार सचमुच का बाघ वहां आ गया। बाघ को आता देखा वो फिर से चिल्लाने लगा, बाघ है, बचाओ बचाओ। और उसकी भेड़ बकरियां भी चल रही थी, इधर उधर भागने लगी, डर के हमारे जंगली जानवर आया था। लेकिन लोगों ने उसकी आवाज भी सुनी, लेकिन उसको बचाने के लिए कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? लोगों को क्या लगा कि वो तो अभी भी पिछली टाइम की बात की तरह ही मजाक कर रहा होगा, हमें बेवकूफ बना रहा होगा, हम अपना काम छोड़कर उसकी मदद के लिए नहीं जाएंगे। इसलिए कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। बेचारे चरवाहे ने जैसे तैसे खुद तो पेड़ पर चढ़ गया, पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा ली, लेकिन अपनी भेड़ बकरियों को नहीं बचा सका। जो बाघ आया था वो उसकी भेड़ बकरियों को दबोच गया, कितनों को मार डाला, खींच कर ले गया जंगल में और खा गया। तो इस तरह चरवाहे को अपनी झूठ बोलने की, अपनी बुरी आदत का परिणाम भुगतना पड़ा। तो इस कहानी का हम टाइटल भी है, टाइटल इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम देंगे चरवाहा और बाघ, इसका शीर्षक टाइटल देंगे चरवाहा और बाघ। और मॉरल ऑफ द स्टोरी यानी इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमें झूठ बोलने का या मजाक करने की बुरी जो आदतें हैं उसका परिणाम हमेशा भुगतना ही पड़ता है। इसलिए हमें मस्ती करनी है, ऐसा नहीं कि मजाक नहीं करना है, हमेशा सीरियस रहने का, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर उस मजाक से, उस झूठ बोलने की आदत से सामने वाले को परेशानी हो, कोई नुकसान हो, तो ऐसा झूठ या ऐसे मजाक हमें नहीं करना चाहिए जैसा इस चरवाहे ने किया। तो आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। आपको अपने शब्दों में लिखनी है अपने, फिर आप मुझे बताइएगा, हम ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे तब आप मुझे रीड करके बताइएगा कि आपने क्या लिखा। वर्कबुक में ऑलरेडी एक्सरसाइज में है तो हम उसको कर लेंगे। हमारे लेसन ऑलमोस्ट खत्म है, 3 पार्ट में हो गया। अब वर्कबुक एक्सरसाइज शुरू करेंगे, तो वर्कबुक सब परचेज कर लीजिएगा, जिससे मैं आपको जो नोट्स दिखाऊं तो आपको उसमें आसानी हो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ।